हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। दक्ष विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। मैं रजनी टीचर संजय कुमार आपके लिए। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था डाइस का, जो कि एक क्लोज डाइस था, हम लोग उसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, टाइप 2, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन डाइस। देखिए ध्यान से, ओपन डाइस में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ओपन डाइस में क्या होगा कि टोटल 6 फेस दिखाई देगा। आपको करना क्या है कि पहले अपोजिट निकालना है कि अपोजिट कौन किसका होता है। तो याद रखिए हम लोग करते क्या है। कभी भी देखिएगा जो बॉक्स बना होगा 1 2 3 4, ये अगर आपका 3 मिनिमम, कम से कम 3, उससे ज्यादा जितना हो, 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 से जो ज्यादा होते हैं वो हमेशा मेन लाइन होते हैं। याद रखिएगा, 3 से जो ज्यादा होंगे वो हमेशा मेन लाइन होता है। तो 3 से हम देखते हैं मेरे पास 1 2 3 4, 4 मतलब ये मेन लाइन हुआ। मेन लाइन से जुड़ा हुआ जो भी होता है वह एक दूसरे का अपोजिट होता है। याद रखिए, मेन लाइन से जुड़ा जो भी होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो मेन लाइन से जुड़ा हुआ आपका कौन है, ए और सी। इसका मतलब ए का अपोजिट आपका हो गया कौन, सी। बाकी जो होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। तो बी का आपका हो जाएगा ई और डी का हो जाएगा आपका एफ। तो बी का हो गया क्या, ई, और डी का आपका हो गया क्या, एफ। याद रखिए। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, बगल वाले में। तो अब मेन लाइन मेरा ये हो गया, इसमें जुड़ा हुआ कौन है, तो आपका ई और एफ। तो ई का अपोजिट आपका हो जाएगा एफ। उसी तरह ये आपका हो गया, डी का अपोजिट हो जाएगा आपका ए, और बी का अपोजिट हो जाएगा आपका सी। सेम हम लोग इसमें आते हैं सेकंड थर्ड वाले में। देखिए बाहर कौन है इसमें, तो बाहर जो आपका डी और बी, तो डी का अपोजिट आपका हो जाएगा बी। उसी तरह बाकी सब अल्टरनेट। तो ई का हो जाएगा आपका ए, ई का अपोजिट हो गया ए, और एफ का हो जाएगा आपका सी। सेम। अब यहां आते हैं नेक्स्ट वाले में। यहां तो लेकिन आपका दिख रहा है कि सर यहां तो कोई आपका जो है वह बाहर नहीं है, सब कंटिन्यू दिया हुआ है। अगर कोई बाहर नहीं होता है तो ये हम लोग बताएं अल्टरनेट करना है। क्या करना है, अल्टरनेट। कैसे, तो आपका एफ का हो जाएगा सी, एफ का क्या हो जाएगा, सी। डी का हो जाएगा आपका क्या, ई, डी का क्या हो जाएगा, ई। बचा आपका कौन, ए, तो ए का कौन हो जाएगा, बी। ध्यान रखिए, एफ का हो गया आपका क्या, सी। डी का हो गया कौन, ई। बीच में जो बचा आपका ए और बी, ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो इस तरह का जब भी आपका अपोजिट आएगा इस तरह निकालना है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ध्यान से, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है फिर भी हमको इसमें अपोजिट निकालना है, कौन किसका अपोजिट है। तो ध्यान रखिए, हमने अभी बताया है कि कंटिन्यू 3 बॉक्स, आपका जो कंटिन्यू 3 बॉक्स होगा वो हमेशा याद रखिए मेन लाइन होगा। तो मेन लाइन से जुड़ा हुआ कौन है देखते हैं हम लोग। तो मेरा जो 3 लाइन है कंटिन्यू बी डी, आपका जो दिखा हुआ है यहाँ पर डी ई एफ, ये कंटिन्यू आपका है। इससे जुड़ा हुआ कौन है, तो बी और सी, बी और सी जो कि बाहर है। तो आपका बी का अपोजिट हो गया कौन, सी। बाकी जितने होंगे वो सारे अल्टरनेट हो जाएंगे। तो आपका ए का हो गया कौन, ई, ए बराबर आपका हो गया ई, और आपका डी का हो गया एफ, डी बराबर हो गया एफ। सेम इसमें आते हम लोग। इसमें मेन लाइन आपका कौन है, यही आपका डी ई एफ वाला, ये आपका मेन लाइन है। मेन लाइन से जुड़ा हुआ कौन है, तो जुड़ा हुआ आपका है ए और सी। तो इसलिए ए का अपोजिट आपका हो गया सी। बाकी जो बचे वो फिर से अल्टरनेट। तो डी का आपको लेना है एफ, डी बराबर हो गया एफ। इसके बाद आपका ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख रहे हैं ई, ई का हो जाएगा यहां पर अब कौन, बी। तो ई बराबर आपका हो गया बी। अब यहां आते हैं, जब इस तरह के बॉक्स आपको दिखाई देंगे कभी भी इसमें अगर देखना है तो सबसे पहले मेन लाइन जो है उसको देखना है। तो मेन लाइन में आपको मालूम है कि वो अपोजिट होता है अल्टरनेट। तो 1 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 4। अब देखिए ध्यान से, इधर वाला जो दोनों होगा दोनों एक साथ रहेगा। ये जो दोनों हाफ हाफ है वो दोनों एक साथ रहेगा, एक साथ रहेगा। जो आपका दिया हुआ है यहाँ @ और परसेंटेज।
सेम इसका अपोजिट आपका ये दोनों इस साइड वाला होगा, तो दोनों में आपका दिख रहा है यहां पर हैशटैग और आपका प्लस। हाँ, इसमें किसी एक पार्टिकुलर @ का या परसेंटेज का नहीं पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा आपका दोनों साथ में रहेगा उसी का पूछा जाएगा। सेम हम लोग यहां आते हैं नेक्स्ट लास्ट वाले में, तो यहां पर भी सबसे पहले अल्टरनेट चलेंगे। तो अल्टरनेट चलेंगे तो आपका 1 का हो जाएगा क्या 3, 1 का क्या हो गया 3, 2 का आपका हो जाएगा कौन 4, क्योंकि ये जो है अल्टरनेट चलता है। ठीक है, बाकी जो आपका फिर से बाहर वाला ये दोनों एक साथ, बाहर वाला दोनों एक साथ, यहां हैशटैग और आपका डॉलर हो गया, और इसके बाहर हम देखते हैं जो कौन है तो प्लस और परसेंटेज, ये एक दूसरे का अपोजिट निकल गया। हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिए। इस वाले में अपोजिट क्या होगा पहले निकालना हम लोग को, तो सबसे पहले याद रखिए जो बीच वाला है ये हमें अल्टरनेट करके निकालना है। तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 3, 4 बराबर आपका हो जाएगा 5, बीच में कौन है 2। अब इसका जो अपोजिट होगा ये जो दोनों दिख रहा है ट्रायंगल वो बाहर वाला, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट किसका बीच वाला का, लेकिन आपका हमेशा वो पोजीशन चेंज करके आएगा। जैसे अभी ऊपर की तरफ है तो आपके पास जो आएगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा, ये नीचे की तरफ है तो अब पलटेगा तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। जो आपका दिया हुआ है ऊपर तो अब जाएगा क्या नीचे, जो नीचे हो जाएगा ऊपर की तरफ। हम इसमें आते हैं, इसमें आपको दिखाना है कौन किसका अपोजिट है। सबसे पहले अल्टरनेट, तो अल्टरनेट जब देखेंगे तो याद रखिए 1 इक्वल टू 3, यहां पर आपका 4 इक्वल टू 5, बीच में कौन है आपका 2। अब इस 2 का जो अपोजिट होगा ये छोटा वाला जो चारों है वो आपका अपोजिट दिखाई देगा। इससे कोई मतलब नहीं कौन कहां रहेगा, बस आपको लिखना है। जैसे यहां परसेंटेज, @ डॉलर और प्लस, ये 2 का अपोजिट ये चारों हो गया। अब सेम यहां पर आएंगे, क्वेश्चन नहीं है कि सेफ खाली चेंज रहेगा इसका, तो अब इसमें भी हम करेंगे 1 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 5, अब आपका बीच में कौन है 2, तो 2 का जो अपोजिट हो जाएगा वो चारों हो जाएगा बाहर वाला। तो क्या है यहां प्लस, यहां पर आपका @ परसेंटेज और यहां पर डॉलर, ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। एग्जाम में मेन आपका होता है अपोजिट निकाल लिए, जब अपोजिट निकाल लिए तो इसका क्वेश्चन काफी इजी हो गया। अब इसी को हम आइए क्वेश्चन एक देखते हैं, बताते हैं आपके लिए। जैसे यहां दिया हुआ है क्वेश्चन ही पूछता है कि अगर इसको फोल्ड किया जाए, मोड़ा जाए, तो कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा हम लोग को। तो इसके लिए फोल्ड करना मोड़ना नहीं है, हम लोग करते क्या है सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट निकालना तो आप लोगों को सिखा दिए थे, आप जान गए होइएगा अपोजिट क्या करना है। हाँ, E इक्वल टू आपका F हो गया, E का अपोजिट F, हाँ, D का अपोजिट आपका हो गया A। आप जानते हैं कि B बाहर वाला दूसरे का अपोजिट हुआ, बाकी जो है अल्टरनेट चलता है, तो आपका B का हो जाएगा आप कौन C। हमने अपोजिट निकाल लिया, बाहर वाला दूसरे का अपोजिट हो गया, बाकी जब क्या हो गया वह अल्टरनेट हो गया। तो जैसे अपोजिट निकालेंगे तो हम उस ऑप्शन को चेक करेंगे जिसमें किसी का अपोजिट साथ में नहीं आया होगा, हर में से एक एक आया होगा, वही आपका आंसर होगा। जैसे ध्यान से E और F में से कोई एक आएगा, उसी तरह D और A में से कोई एक आएगा, और B और C में से कोई एक आएगा। आप चेक करेंगे किस ऑप्शन में है, वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो हम यहां देखते हैं A B D, यहां पर देखिए A B D, तो अब देखिए A और D का दोनों साथ में आ गया, E और F का एक भी नहीं आया, ये आंसर नहीं होगा। यहां आते हैं तो देखते हैं यहां पर आपका C आया, E और F साथ में आ गया, इस दोनों में से एक भी नहीं आया, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहां पर हम लोग आते हैं तो C B D दिख रहा है आपको, B और C साथ में आ गया क्योंकि यहां पर दी रहा था, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा आंसर लास्ट, देखिए सब में से क्या आया है, इसमें का E आया है, इसमें का D आया है, इसमें का C आया है। किसी साइड से उससे मतलब नहीं है, बस दोनों में से सिर्फ एक आना चाहिए, दोनों जिसमें आता है वो आंसर नहीं होता है। ये आपका आंसर क्या हो गया
डी हो गया। तो जब भी ओपन डैश दिया हो सबसे पहले आप अपोजिट निकाल लीजिएगा। अपोजिट निकालने के बाद आपको चेक करना है कि इस ऑप्शन में सारे में से एक एक आना चाहिए, किसी में एक दूसरे का अपोजिट नहीं आना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।